जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को एक छोटा सा मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ, और वो ये है कि डिसिप्लिन लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। अनुशासित जीवन को जीना बहुत ही आवश्यक है, और अपने खुद के एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अनुशासन लेकर आइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इतना डिसिप्लिन ले आइए कि मशीन बन जाइए, नहीं, पर कुछ चीज़ों के मामले में ना आप डिसिप्लिन लाइफ लीड करिए। आपको पता है डिसिप्लिन लाइफ लीड करने की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होती है? आपको ना जब आप वो लाइफ लीड करते हो तो खुशी होती है, और जब आपने जो सोचा है उस चीज़ को आप कर रहे हो, मान लीजिए 1 हफ्ते तक आपने किया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना आपके खुद के प्रति वो बढ़ जाता है, और जहाँ आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ा तो आपका ग्रोथ होगा ही होगा। तो इसमें सिर्फ बोनस ही बोनस है। अब डिसिप्लिन लाइफ और कट्टर लाइफ के बीच का डिफरेंस को खुद ही समझना है हमने। अब ये नहीं है कि एकदम हम खुद की साथ बहुत सख्त हो गए, वो नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ से मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि कुछ चीज़ों को जिसने आपने सोचा है, जो भी सोचा है वो आप कर रहे हैं इन एन ईजी गोइंग वे, उसको बड़े आराम से आप अपनी हैबिट में डाल पा रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सख्ती से खुद के साथ पेश नहीं आना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल आपके इच्छा के विरुद्ध भी नहीं है। एक मिडवे लेकर एक स्ट्रीम से आप जा रहे हो। अनुशासित जीवन, इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं कि पूरे हफ्ते में ना एक टारगेट रखिए कि 5 से 10 मिनट ना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं जो भी मीन कर रही हूँ उसको मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, बेहतर समझेंगे आप लोग, कि हर दिन 10 से 15 मिनट मुझे कोई अच्छी किताब को पढ़ना है। और ये बिल्कुल मत कहिएगा कि हम तो बड़े हो गए, ये कोई चीज़ नहीं होती है। बुक्स रीड करने की कोई एज नहीं होती। और आपको पता है जब आप बुक्स रीड करेंगे, जैसी वाली भी आपको पसंद है, आपको बिजनेस की बुक्स पसंद है, आपको घरेलू नुस्खे की बुक्स पसंद है, आपको हेल्थ, आयुर्वेदा, आपको स्पिरिचुअल बुक्स पसंद है, जो भी पसंद है वो चीज़ को पढ़ेंगे, 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे। और मैं तो पर्सनली एक सजेशन ये भी देना चाहूँगी ना कि जो चीज़ें हमें पसंद है वो तो ठीक है, वो तो हम उसमें खोज के पढ़ लेते। जो सब्जेक्ट्स हमें पसंद नहीं है या कभी हमने उसको टच ही नहीं किया, तो अलग अलग फील्ड की चीज़ों को की ना जानकारी लेना शुरू करिए। चाहे आप होम मेकर है, चाहे आप वर्किंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती जाती है, और आप देखिएगा आप कितना खुश रहना शुरू करेंगे, क्योंकि ये किताबें जब आप इनको पकड़ लेंगे ना तो आपको फिर ज़्यादा किसी से बात करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, कि आपने जो सोचा है फाइनेंशियली, पूरे मंथ का आपने कुछ तो प्लान किया होगा ना, इस मंथ क्या करना है, इस मंथ क्या नहीं करना है, तो अपने उस गोल पर स्टिक होइए। फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं आप, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको ना उससे भी बहुत खुशी मिलेगी। और फाइनेंशियली, आर्थिक मामले में भी अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, शॉपिंग करने गए ना तो जो दिखा आँख के सामने बस वो उठाकर ले लिया। ठीक है, आज ये कपड़ा अच्छा लग गया तो ये ले लिया, कल वो अच्छा लग गया तो वो ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लान, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर वक्त प्लान करके जी लीजिए, ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि इंसान कुछ ऐसा ले लिया, मगर अगर रोज़ में आपकी हैबिट है ना कि कुछ भी उठा कर ला रहे हैं अपने घर पर, जो अच्छा लग गया तो इस चीज़ की ज़रूरत है उठा कर लिया, तो वो करना थोड़ा बंद करिए। हर वो चीज़ जो अच्छी लग रही है उठा कर ला कर पैसे की बर्बादी मत करें। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर आप रखेंगे ना, तो अगर आपके पास धन है ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कुछ करिए या मत करिए, 2-4 कपड़े कम खरीदिए, मगर अपने नाम पर अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करिए। किसी महीने आपने 100 रुपये भी सेव करें ना तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपना एक बहुत बड़ा काम कर लिया है, आपने अपने भविष्य को उज्जवल किया है। सेविंग्स करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक स्थिति पर अनुशासन लाना। फिर हैबिट्स के तौर पर कुछ अनुशासन रखना, मतलब कि रोज़ की ज़िंदगी में आप एक टाइम फिक्स करेंगे कि इतने बजे उठना है। ठीक है, मुझे लगता है कि 6, साढ़े 6 बजे तक कोशिश करना चाहिए सबको उठने का। कुछ लोग जो जल्दी उठते हैं वो पहले उठेंगे,
और यदि आप 8, 9, 10 बजे उठते हैं ना, अगर आप अपनी ड्यूटी, आपका वर्किंग आवर ऐसा है, आपकी कंपनी आपको ऐसा कर रही है कि आपके शिफ्ट चेंज हो रहे हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज़ नॉट। अदरवाइज़ अगर आपकी ये गंदी आदत है कि आप रात को 12, 1, 2 बजे के बाद सो रहे हो और सुबह 9, 10 बजे उठ रहे हो, तो इस आदत को थोड़ा चेंज करना है हमने, ठीक है। और धीरे धीरे करके पीछे खिसकना है, 10-10, 20-20, आधा-आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट करके पीछे खिसकिए थोड़ा, और कोशिश करिए कि जो आपने सोचा है उस समय सीमा पर आप उठेंगे, ठीक है। उसके अलावा सुबह के लिए कुछ चीज़ें फ़िक्स करके रखिए। कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ आपने पढ़ना है, कुछ अच्छी बात सुननी है आपने। ये सारी चीज़ें, इसको भी ना हैबिट में ले आइए। और जो करना है ना, उसको एक रात पहले प्लान करके सोएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हुआ आपके हैबिट्स में भी डिसिप्लिन लाना। तो इन चीज़ों का थोड़ा पालन करिए। जीवन के कुछ क्षेत्रों में अनुशासन खोजता है, वो अनुशासित जीवन जीना शुरू करिए। खाने के क्षेत्र में भी ये चीज़ बहुत मायने रखता है। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है, मेरे खुद के पास मैसेज आता है, इससे मैं ये फ़ील करती हूँ कि बहुत लोगों को लगता है ना कि जो अमीर होते हैं ना, वो होटल का खाना खाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जो बेवकूफ़ होते हैं ना, वो होटल का खाना खाते हैं, या जो मजबूर होते हैं वही होटल का खाना खा रहे होते हैं। या तो बेवकूफ़ी में या मजबूरी में ही लोग खा रहे होते हैं, वरना होटल का खाना खाना कोई फैंसी बात नहीं है। कभी जभी की बात अलग है, मगर अगर आप रोज़ खा रहे हैं ना, तो वो आपके शरीर को बीमार नहीं कर दिया तो फिर कहना आप, वो कितना भी बढ़िया होटल क्यों ना होगा। होटल होटल होता है और घर का खाना घर का खाना होता है। तो अपने खाने पीने के मामले में भी अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको कितना शुगर इनटेक करना चाहिए। आपको पता है कि अगर आपको बीपी है, अगर आप एक वक्त नमक छोड़ देंगे तो आपका शरीर जो है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। जब ये सब पता है तो ये सब करिए ना। मैं किसी पॉलिटिकल इस पर नहीं जा रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पटना में वो आकर स्टे किए थे, उनका पटना में रोड शो था, अभी ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसको लेकर। तो पता है 5 बजे से एक पार्क है, वो पब्लिक के लिए ओपन की जाती है कि आप जाओ, जाके एक्सरसाइज वगैरह करोगे, ठीक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी 4 बजकर कुछ मिनट से ही वहाँ आकर अब एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो अपने हेल्थ का इतना केयर करते हैं, और ये हम सब के लिए सीखने की बात है। मोदी जी से ज़्यादा व्यस्त कोई नहीं होगा। उनसे ज़्यादा व्यस्तता की कोई अगर कहता है कि मैं हूँ भी, तो भाई फिर मैं नहीं मानती ये चीज़, ठीक है। उनसे ज़्यादा कोई व्यस्त हो सकता है क्या, जिसे पूरा देश ही चलाना है। आप कितना भी चला रहे हो, अपनी कंपनी चला रहे होगे, अपना घर चला रहे होगे, कुछ भी है, मगर पूरा देश और लोगों की तारीफ़, नफ़रत, ख़तरा सबको झेलना, तो वो भी एक अनुशासित जीवन जीते हैं। इसलिए तो मैंने कहा बुक्स को पढ़िए, आप अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी को पढ़कर देखिए, तो आपका सोच, आपकी नज़रिया बदल जाएगी। मैं इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी या एजेंडा से जोड़ कर नहीं, मगर किसी इंसान की जो अच्छी आदत है ना, उसको सीखने की कोशिश करिए। वो कितना हेल्थ कॉन्शियस है और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उनकी लॉन्गेविटी है, वो लंबी लाइफ को लीड कर रहे हैं। बहुत लोग लंबी लाइफ तो लीड करते हैं, मगर वो बिस्तर पकड़ लिए होते हैं, उनका सेंस चला गया होता है। तो ऐसा दुर्भाग्य वाला जीवन नहीं जीना है यदि, तो अपने खाने पीने, हेल्थ के मामले में अनुशासन लाइए। हेल्थ केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने बालों को ऑयलिंग करना, अपने नाखूनों को काट कर रखना, और सुंदर से अच्छे से जो लेडीज़ हैं, वुमेन है, गर्ल्स है, उनको मन है वो नेल पॉलिश लगा सकते हैं, पर अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ का भी रखिए। अभी मैं पढ़ रही थी, कोई मुझे ध्यान नहीं है, कोई यूट्यूबर थी जो ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू देती थी। शायद मुझे उतना नहीं पता, मगर वो कैंसर से उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो इसका कॉस्मेटिक से कोई लेना देना नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे मुझे एक चीज़ ध्यान आई जो मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि अपने शरीर के लिए ना कंजूस मत बनिए। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ अच्छी कोशिश करिए कि हमेशा अच्छी चीज़ें ही लें, अच्छी चीज़ों का ही प्रयोग करें। सेल्फ़ केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दीजिए। रात को सोने से पहले गर्म पानी में पाँव रखा, और ये काम रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक आध दिन करिए। आप यकीन मानिए आपके पाँव का दर्द खिंचा जाएगा। उस पानी में थोड़ा नमक डालकर अगर रखेंगे, मैं बहुत घरेलू बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन तक जाके ये बात कह रही हूँ, मगर मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ
कि इस तरह से ना लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए कि आपने ये काम करना है तो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप पालन करेंगे ना, तो आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट अप हो जाएगा और आप अंदर से खुश रहना शुरू कर देंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि डिवोशनल लाइफ में भी जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं एक बंदे की बात बता रही हूँ, वो जो थे ना, वो बेसिकली एक सेलर हैं एंड वो बहुत कुछ मतलब वो बेचारे घूम घूम के बिज़नेस करते हैं और उनके बिज़नेस में काफ़ी अपलिफ्टमेंट हुआ। हफ्ते में एक दिन उनकी शॉप क्लोज रहती है। वो उस दिन रहती है जिस दिन वो विशेष किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। तो जिस दिन उनका दिन होता है, जैसे हम कैसे बाबा को मानते हैं तो हम थर्सडे हमारे लिए हुआ, तो वैसे ही वो विशेष उस दिन जो है वो पूरा दिन मंदिर में सेवा करते हैं और बाकी 6 के 6 दिन वो पूरे डेडिकेशन ईमानदारी से काम करते हैं। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है एक इंसान की। और वो इंसान ना पहले एक बस्ती में रहते थे, वहाँ से उठकर उन्होंने अपना खुद का मकान बना लिया। तो मैं ये भी कहूँगी कि जितना ज़रूरी सब कुछ है उतना ही ज़रूरी बाबा को टाइम देना भी है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करिए, डिवोशनल डिसिप्लिन लाइफ भी लीड करिए। तो कुल मिलाकर मैं इस वीडियो से आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो जो चीज़ें आपको लगती है ज़रूरी, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही, पर आपके लिए कुछ दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हो सकती है और इसमें से कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं भी हो सकती हैं। तो जो आपको लगता है ना, उसको आप सोचिए कि आपको पूरे महीने भर में क्या चाहिए होता है, एक मंथ के लेवल पर सोचिए और उसको अपने डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आइए। बहुत ज़रूरी है ये। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बताना चाह रही हूँ आप लोग उस चीज़ को समझे होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मशीन वाली लाइफ को लीड करना है, मगर डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी करियर, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के ग्रोथ की ओर ले जाती है, तो उसके लिए जो आदतें आप डालना चाहते हैं, जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, उसको शामिल करिए और उसके प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए, यानी कि डिसिप्लिन्ड हो जाइए। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। इसी के साथ जय साईं राम।